Assalamu alaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan Jha campus. How are you all? Hope you all are good and doing well. In this video, I will explain you about Debrunier classification, Newland's classification, Mendeleev's periodic table, modern periodic table, and the resource which I am using here is textbook of chemistry for class 9 and 10. In the previous lecture, I explained to you about radioactivity, nature of radioactivity, Rutherford atomic model, Neal-Bohr atomic model, atomic number, mass number, and isotopes. Today I am starting chapter number 4, that is periodicity of elements. Let's talk about Debrunier classification. In 1829, Johann Debrunier noticed that of the three elements with very similar chemical behavior, this led him to call this group of three elements a triad and proposed the law or rule of triad. 1829 में जोहान डुब्रीनियर थे, उन्होंने तीन एलिमेंट्स को जो है वो नोटिस किया था जिनका केमिकल बिहेवियर जो है वो काफ़ी सिमिलर था. ऐसे तीन एलिमेंट्स को उन्होंने नोटिस किया जिनका केमिकल बिहेवियर सिमिलर था और उन्होंने उन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को नाम दिया ट्रायड का और उसको स्टडी करते हुए, उसको नोटिस करते हुए एक लॉ प्रपोज किया जिसको लॉ और रूल ऑफ ट्रायड कहा जाता है. उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी: सेंट्रल एटम ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. कि एक ट्रायड के सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो हमेशा ऑलमोस्ट इक्वल होगा अरिथमेटिकल मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट. जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के अरिथमेटिकल मीन के बराबर. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. यू कैन सी हियर दो उन्होंने ट्रायड पेश किए हुए, एक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और एक में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब सेंटर एटम लिथियम, पोटेशियम और सोडियम में जो है वो सोडियम सेंटर है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा सोडियम के एटॉमिक मास के. और यहाँ उन्होंने कैलकुलेट भी करके दिखाया है. 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23. सिमिलरली इस दूसरे वाले ट्रायड का भी उन्होंने करके दिखाया हुआ है. This law or rule cannot be extended to the classification of all the elements because it is true only in cases of few elements. ये वाला रूल जो है बहुत आगे जाकर एक्सटेंड नहीं हो पाया था क्योंकि ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के केस में सही साबित हुआ था, सब एलिमेंट्स के केस में सही साबित नहीं हुआ था. Newland's classification. In 1863, John Newland, a London industrial chemist, proposed Newland's law of octave. 1863 में जॉन न्यूलैंड एक लंदन इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे, ठीक है. उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, इसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ थी: इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन. That is, its properties are a kind of repetition of the first, like the eighth note in an octave of music. इन्होंने कहा अगर आप एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो जो एट एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी एज फर्स्ट वन. यानी उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को रिपीट करें तो उसमें प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती आ रही है, हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन के साथ जो है वो मैच कर रही होगी. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल बनाया कि एक इन्होंने एलिमेंट्स की लाइन बनाई थी: लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम जो था वो 8 एलिमेंट था. तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ है जो है वो सेम होंगी. इसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो है मैग्नीशियम और बेरिलियम की भी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी. बोरॉन और एल्यूमिनियम की भी सेम होंगी. जो हर 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट वन से सिमिलर होंगी. This law failed because it held good for the first 16 element but did not work after 17th element. Moreover, hydrogen was not included in this sequence. ये वाला लॉ भी फेल हो गया था क्योंकि ये फर्स्ट 16 एलिमेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहा, बट 17 एलिमेंट के बाद इसने वर्क नहीं किया और इसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूडेड नहीं था. Mendeleev's classification. In March 1869, Dmitry Mendeleev, a Russian chemist, arranged the elements in order of increasing atomic mass. 1869 में डिमिट्री मेंडलीव जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. अब इसकी स्टेटमेंट क्या थी: द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स.
कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं किनके, उनके एटॉमिक वेट्स की। इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया था, और उनका टेबल जो है वो 8 वर्टिकल कॉलम जिनको ग्रुप्स और 8 हॉरिजॉन्टल रॉज जिनको सीरीज़ का नाम दिया गया, जिनको आजकल हम उन सीरीज़ को पीरियड्स कहते हैं। जो मेंडलीव का टेबल था उसके सेलिएंट फीचर कुछ इस तरह से थे। इट हैज़ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, इनके टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप्स का नाम दिया गया था और 8 हॉरिजॉन्टल रॉज जिनको पीरियड्स का नाम दिया गया था। एलिमेंट इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आए थे उन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। इनके टेबल में कुछ वेकेंट स्पेसेस भी छोड़ी गई थी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, और उन्होंने इसके कुछ नाम भी प्रपोज किए थे, लाइक एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द हाईएस्ट वैलेंस दैट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। और जो ग्रुप नंबर है वो इंडिकेट कर रहा था उस एलिमेंट का बैलेंस सेल्स के अंदर इतने जो है वो हाईएस्ट दैट कैन बी अटेन बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप के इतने नंबर, इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अटेन कर सकता है जो उसकी हाईएस्ट वैलेंसी है। लाइक अगर ग्रुप 1 है तो उसके जो वैलेंस शेल में उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 में 2 होंगे, 3 में 3 होंगे, इस तरीके से। Advantages of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table helped in systematic study of four elements. For example, the study of sodium helps to predict the properties of other alkali metals, that is potassium, rubidium and cesium. So it proved the concept of periodicity. एक इनकी टेबल से फ़ायदा हो गया था कि एलिमेंट्स की स्टडी को सिस्टमेटिक करने में काफ़ी हेल्प मिल गई थी कि जैसे अगर हमने सोडियम की स्टडी करी तो सोडियम के नीचे जिस तरह से हमारे पास एलिमेंट है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो जाएंगी। इसी तरह से प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट वॉज मेड पॉसिबल। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि नए एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते, दैट वॉज ये पॉसिबल हो गया था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड वर प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। दिस हेल्प्ड इन देयर डिस्कवरी। दे हैव बीन नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। देयर प्रॉपर्टीज आर रिमार्केबली द सेम एज वर प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल वैसे ही डिस्कवरी भी हुई एलिमेंट्स की, जिनको नाम दिया गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का। और जिस तरह से मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल उसी तरह से सेम थी। Mendeleev's periodic table helped in correcting many atomic masses of the element which were doubtful. और इसके periodic table ने जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के atomic masses को भी करेक्ट करने में हेल्प की जो कि डाउटफुल थे। But there are some defects in Mendeleev's periodic table also, which are there is incorrect placement of 3 pairs of element, that is elements of higher atomic mass are placed before the elements of lower atomic masses. Argon is placed before potassium, cobalt is placed before nickel, tellurium is placed before iodine. कुछ मिस्टेक्स इसके टेबल में थी, जैसे 3 पेयर ऑफ एलिमेंट थे जिनकी पोजीशन इनकरेक्ट थी। हायर एटॉमिक मास को जो है वो लोअर से पहले जो है प्लेस कर दिया गया था, लाइक आर्गन का एटॉमिक मास 40 है लेकिन उसको पोटेशियम से पहले प्लेस कर दिया था, तो ये कुछ इसमें मिस्टेक्स थी। देयर वाज नॉट एनी प्लेस फॉर द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं। Dissimilar elements were placed in the group, that is alkali metals were placed with coinage metal. एक इसने क्या इसके periodic table में डिफेक्ट था कि जो dissimilar elements है, लाइक जो alkali metals हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, उसको उसने coinage metal, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के साथ जो है वो प्लेस किया हुआ था। Number 4, similar elements were placed in different groups. For example, barium and lead resemble in many properties but they were placed in separate groups. और बहुत सारे similar element को डिफरेंट ग्रुप में जो है वो प्लेस कर दिया, लाइक बेरियम और लेड की एग्जांपल है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी रिसेंबल करती थी बट उसने उनको अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ था। दीज आर द डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Modern periodic table. The modern periodic table is a result of discovery of atomic number by Moseley in 1914. 1914 में Moseley ने जो है atomic number डिस्कवर किया था और उसके रिजल्ट में एक टेबल बनाया था जिसका नाम दिया गया था Modern Periodic Table. According to this law, the statement is the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. मेंडलीव ने कहा था कि एटॉमिक वेट के पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉसले जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, उनके एटॉमिक नंबर्स के। इस पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट हुई थी इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रॉस थे जिनको पीरियड्स का नाम दिया गया था, और 16 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप का नाम दिया गया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं 7 हॉरिजॉन्टल रॉस हैं और 16 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स हैं। नाउ यू कैन सी हेयर, अगर हम बात करें पीरियड्स की, ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास कितने पीरियड्स हैं, अगर 7 पीरियड्स हैं। You can see here this one is first, second, third, fourth, 5, 6, 7 7 पीरियड इसके अंदर मौजूद है। अगर फर्स्ट पीरियड की बात की जाए तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। दिस पीरियड सिग्निफाइज द कंप्लीशन ऑफ के शेल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड्स विद 2 नंबर, ठीक है। ये वाला पीरियड से ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो इसके अंदर जो फर्स्ट शेल जो है फर्स्ट ऑर्बिट की कंप्लीशन हो रही है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है विद 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड की अगर बात करें, सेकेंड और थर्ड पीरियड, दीज आर ऑल्सो शॉर्ट पीरियड्स विद 8 एलिमेंट्स। अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। अगर आप इस पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली नीचे वाले में भी 8 ही हैं। तो ये जो 2 पीरियड्स हैं इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं, और ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो है वो एल शेल और एम शेल भी फिल हो रहा है। द सेकेंड पीरियड स्टार्ट्स विद लिथियम and with neon, whereas the third period start with sodium and end with argon. Now look at the fourth and fifth period, these are the long periods। इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एम और एन शेल, ठीक है। पहले पीरियड में बात हो रही थी सिर्फ के शेल फिल हो रहा था, सेकेंड और थर्ड में एल और एम शेल फिल हो रहा था, लेकिन जब हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड पे आते हैं जिनको हम लॉन्ग पीरियड्स भी कहते हैं, इन पीरियड्स में 18 एलिमेंट्स हैं। यू कैन काउंट इट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं, और ये जो है इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एम और एन शेल को फिल्स कर रहे हैं। Fourth period start from K and start from potassium and adds at krypton। अगर आप देखें जो फोर्थ पीरियड है that it will started from the potassium and end at krypton। Similarly fifth period start from rubidium and end at xenon। और अगर आप फिफ्थ पे देखें तो फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है रुबीडियम से और एंड हो रहा है ये xenon के ऊपर। Now look at the sixth period। Sixth period is the longest period in the periodic table, it contains 32 elements, ठीक है। 32 elements है इसके अंदर। It start from cerium और ends with rhenium। Beside 14 elements called lanthanide are placed at the bottom of periodic table। सिक्स पीरियड को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा होगा और नीचे आपको एक ग्रीन बॉक्स की पूरी लाइन नज़र आ रही होगी, ये भी इसके साथ इंक्लूडेड है। इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 32 एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर 32 एलिमेंट्स में से जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइड्स की सीरीज़ की फॉर्म में मौजूद है, जो कि नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखी है। नाउ लेट्स कम टू द 7th पीरियड। इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ये स्टार्ट हो रहा है फ्रेंशियम से, और इसके अंदर ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक 109 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं। इसके अलावा इसमें भी एक और ग्रुप इंक्लूड है 40 एलिमेंट्स का, जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है, और उन एलिमेंट्स को कहा जाता है एक्टिनाइड्स, ठीक है। जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आई, दीज आर एक्टिनाइड सीरीज़, ये इसमें जो है वो 7th पीरियड में इंक्लूडेड है, और ये भी नीचे एट द बॉटम ऑफ द टेबल शो किए जाते हैं। ये इस पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है आगे के एलिमेंट जो होंगे डिस्कवर वो भी ऐड होते जाएंगे। इस तरह से ये जो है इनकी पीरियड्स की अरेंजमेंट है। और अगर ग्रुपिंग की बात की जाए तो दिस वन इज़ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। ये 8 ग्रुप्स इसके अंदर हैं, 8A हैं, और ये जो सेंटर वाले ग्रुप्स हैं फ्रॉम 1B to 8B, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको फर्दर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा एक्सप्लेन करूँगी। ग्रुपिंग को 1A till 8A भी जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी एक्सप्लेन करूँगी। नाउ आई होप दैट दिस पीरियोडिक टेबल एंड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।